हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष और मैं आप सभी का अध्ययन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। किंगडम एनिमलिया में हमारा जो पढ़ना है तो सिर्फ वर्टिब्रेट्स ही बाकी है, ठीक है। बाकी सब हमने पढ़ लिया है। तो एनिमल के क्लासिफिकेशन का सबसे पहला बेसिस हमने देखा था कि टाइप ऑफ सेल्स क्या है, कि प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है तो हम उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट एक सेल होता क्या है? तो ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट। एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे हैं? तो नंबर ऑफ सेल्स में था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेल्युलर में क्या होगा? ओनली वन सेल। मल्टी सेल्युलर में क्या होगा? मल्टीपल सेल्स, मोर देन वन सेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने देखा था, या फिर आप ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जनरली प्लांट्स ही होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट होती है प्लांट्स में। इनका यूज़ करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ फूड का इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं, बाकी हम एनिमल्स खा लेते हैं, राइट। सो जो खाना खुद बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो खुद का खाना नहीं बना सकते उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देन किंगडम एनिमलिया का जो सबसे पहला जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन का स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस सबसे छोटा यूनिट अगर आप देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये इसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री, सिमेट्री एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी इमेजिनरी प्लेन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करना चाहोगे तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल हाफ होते हैं या नहीं होते। अगर किसी इमेजिनरी प्लेन से काटने पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल हाफ होते हैं तो हम इसे बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। और ऐसा प्लेन जो अलोंग द रेडियस हो और बॉडी और सेंटर से पास होता हो और बॉडी के दो या दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स होते हो तो हम इसे रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। देन बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या होता है कि जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है एंड द बॉडी की आउटर लेयर, इसके बीच में कैविटी है या फिर कैविटी नहीं है। तो अगर बॉडी कैविटी इज़ प्रेजेंट तो हम बोलते हैं सिलोमेट। अगर बॉडी कैविटी इज़ नॉट प्रेजेंट तो हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। एंड हमने जो फाइलम्स पढ़े हैं कि पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या था एक्चुअली? पोरीफेरा आर पोर बियरर्स, मोस्टली स्पॉन्जेस आते हैं, ससाइल है, सेडेंटरी है, लार्वे मोटाइल है इनके, ठीक है। कैनाल सिस्टम है, एक्विफेरस, पानी नहीं, पानी से निकाल दोगे, वाटर सप्लाई बंद कर दोगे तो स्पॉन्जेस मर जाएंगे। निडेरियम में आपने हाइड्रा देखा, हाइड्रा सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने न्यूरॉन्स पाए, न्यूरॉन्स देखे गए हैं इनमें। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है। पहले दोनों फाइलम पोरीफेरा एंड निडेरिया दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं, दोनों के दोनों एसिलोमेट हैं, ठीक है। देन हमने सीखा प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस क्या है? फ्लैटवॉर्म्स है। एस्टेलमिन्थिस राउंडवॉर्म। एंड देन हमने एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली हमने कॉर्डेटा को शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। कॉर्डेटा जो है ये फर्दर क्लासीफाई हो जाता है एक्रेनिया, क्रेनियाटा, एक्रेनिया जिनमें क्रेनियम या फिर स्कल नहीं है, ब्रेन बॉक्स नहीं है, ठीक है, एक्रेनिया। एंड विथ क्रेनिया, क्रेनियाटा जिसमें स्कल होता है, ठीक है। तो एक्रेनिया में हमने दो फाइलम सीखे वापस, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें ही हेमिकॉर्डेटा जो था ये पहले इंक्लूड किया जाता था पर अब हम नहीं करते, ठीक है। एंड क्रेनियाटा में फर्दर क्रेनियाटा फिर वर्टिब्रेटा में फर्दर डिविजन्स हैं। तो वर्टिब्रेटा को हम लोग कैसे सब डिवाइड करते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ जॉ, कि जॉ है या जॉ प्रेजेंट नहीं है। तो अगेन था जो है ये विदाउट जॉस है, एंड गनाथोस्टोमेटा जो है ये विथ जॉस है। तो आपको ये डिटेल क्लासिफिकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इंक्लूड की है। तो
आपको सीखना है सिर्फ पाइसेस एंड टेट्रापोड्स। पाइसेस में दो टाइप होते हैं कि बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनियस फिश। तो कॉन्ट्रिच थाइस ये है कार्टिलेजिनियस फिश एंड ऑस्टिच थाइस ये है बोनी फिश। टेट्रापोड्स में है आपका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमलिया। स्टडी ऑफ मैमल्स को हम लोग मैमोलॉजी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एव्स को ऑर्निथोलॉजी, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर एंड स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका माउथ सर्कुलर होता है, हालांकि इनके माउथ के अंदर थोड़े नुकीले दांतों की तरह स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सकिंग है, सैंग्विवोरस भी बोलते हैं ब्लड सकिंग को। ये क्या करते हैं, बड़े फिश को जाके बाइट कर लेते हैं, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन या फिर ब्लड को सक कर लेते हैं। सो इनके माउथ में सकर्स भी होते हैं। बॉडी सॉफ्ट होती है, स्केल्स नहीं होती एक्सोस्केलेटन में, एंड द पेयर ऑफ अपेंडेजेस भी इनमें एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल एक छोटा फिश की तरह ही समझ लीजिए, ठीक है। इन्हें एक इंडोस्केलेटन इस कार्टिलेज से बने हुआ है ये। एंड एक और बात जो साइक्लोस्टोम्स के बारे में बोलूँगा कि ये सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है, ये सबसे पुराने वर्टिब्रेट्स है ये। तो और एग्जाम्पल है पेट्रोमाइसिन एंड माइक्सिन। तो ये जो फिगर देख रहे हो ये एक्चुअली है ये में इन्हें माउथ दिखाया कि सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। माउथ को जूम करके दिखाया हुआ है और अंदर थोड़े से नुकीले दांत की तरह स्ट्रक्चर्स ही है। ये दांत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दांत की तरह स्ट्रक्चर्स है, ये सक कर लेते हैं ब्लड को काट के। दिस इज़ द एग्जाम्पल कि ये साइक्लोस्टोम का फिगर है जो माउथ की तरफ आपको सकर दिख रहा है। ओके, ये इस माउथ को मैंने एनलार्ज करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो गिल स्लिट्स भी होते हैं इनमें रेस्पिरेशन करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्लास इज क्लास पाइसेस। तो पाइसेस इज़ द ऑर्गेनिजम्स विच आर जनरली फाउंड इन द वाटर। मरीन भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं एक जाइंट शार्क के दांत देखिए कितने नुकीले हैं। देन नीचे क्या है, एक्चुअली ये स्टिंगरे है, ये स्टिंगरे, ठीक है। इट समटाइम्स बाइट, ठीक है। द सी हॉर्स जो छोटा सा आपको दिख रहा है एक फिश राइट साइड में, यह है सी हॉर्स। इसका जो फेस है या फिर हेड है ये हॉर्स शेप की या फिर हॉर्स की तरह लगता है, तो उसका नाम सी हॉर्स है, पर है ये मछली, ठीक है। नाउ ये फिश तो आपको पता ही होंगे, रोहू एंड पॉम्फ्रेट। ये आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम था जो मैंने जानबूझ के आपको दिखाया कि इनमें आई माउथ फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, बॉडी में एक लैटरल लाइन होती है, डॉर्सल फिन होता है, एक वेंट्रल फिन है, एडिशनल पेक्टोरल पेल्विक फिन है, कॉर्डल फिन है जो एज अ स्टीयरिंग मैकेनिज्म के लिए काम आ जाता है इनको फिश में, और बाकी के जो है ये थोड़ा स्पीड गेन करने के लिए। तो सबसे पहली बात जो है, तो ये पाइसेस जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथम्स। अभी कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच कर सकते हैं, कि कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर। अगर ठंडी एटमॉस्फेयर है तो बॉडी का टेम्परेचर घटा सकते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर है अपनी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ही है, या तो मरीन हो सकते हैं या तो फ्रेश हो सकते हैं। फिशेस बोनी भी हो सकते हैं या फिर कार्टिलेजिनियस भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी का शेप जो होता है ये होता है फ्यूजीफॉर्म या फिर स्पिंडल शेप। क्या होता है ये फ्यूजीफॉर्म कि बीच में मोटा और एंड में पतला। सो दे आर नैरो एट द एंड एंड बल्जी एट द सेंटर। इससे क्या होता है कि कम से कम वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो इनमें फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेड भी हो सकते हैं, अनपेड फिन्स भी हो सकते हैं। दिस आर यूजफुल फॉर द स्विमिंग। जो टेल फिन या फिर कॉर्डल फिन जो होता है ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म के लिए काम आ जाता है। इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होती है ये एक्सोस्केलेटन ही है, और एंडोस्केलेटन मैंने पहले भी बता दिया कि या तो बोनी हो सकते हैं या फिर कार्टिलेजिनस भी हो सकते हैं। और
पानी के बाहर ज़िंदा नहीं रह सकते और पानी के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट से या फिर विथ गिल्स से ही करते हैं, ठीक है। तो जो फिशेस है ये पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है इससे यूज़ करते हैं। एंड एग्जांपल्स रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रेस, स्टिंगरे एंड मेनी मोर। नेक्स्ट इस क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया तो आपने देखा होगा, फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर, ये जो राइट वाला फिगर है ये सैलामेंडर है ये। तो एम्फीबिया वो क्लास है जो पानी में भी रह लेते हैं एंड लैंड पे भी रह लेते हैं। इनकी स्किन जो है ये मॉइस्ट होती है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस मीन्स हैंड्स एंड लेग्स ऐसे बोल सकते हो आप। नाउ इनके अपेंडेजेस में डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स मतलब फिंगर्स सोच लीजिए आप, ओके, डिजिट्स होते हैं। नाउ डिजिट्स में नेल्स जो है, नेल्स नहीं होते इनमें, ठीक है। तो इसे हम लोग अगर नेल्स नुकीले हैं, थोड़े बड़े हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लॉ, ठीक है, जो ग्रिप पकड़ने के लिए या फिर किसी को नोचने के लिए जनरली हम लोग ईगल, काइट, वल्चर्स इसमें पाए जाते हैं क्लॉ, या फिर एक फर्म ग्रिप दे देता है क्लॉ। तो एम्फीबिया में तो नहीं होते क्लॉज, ठीक है। तो इनमें क्लॉलेस डिजिट्स होते हैं एम्फीबियंस में क्लॉलेस डिजिट होते हैं। बॉडी सॉफ्ट होती है, बॉडी से स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं ये। पानी में भी रह लेते हैं, पानी के बाहर भी रह लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। इसमें कुछ चीज़ें जो है, माउथ है, फोर आर्म्स, लेग, इसी को अपेंडेजेस बोला है। पैरों हाथों की उंगलियां देखिए, इसके आगे कुछ नेल्स नहीं दिखाई दे रहे आपको। सॉफ्ट स्किन है, ट्रंक है। नाउ टिम्पैनम, टिम्पैनम क्या होता है ये, जैसे हमारे पास ईयर है, ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर तो दिखाई नहीं देता, तो टिम्पैनम जो है ये है इंटरनल ईयर। तो ये एक्वेटिक होते हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। लार्वल होते हैं, लार्वल स्टेज है इनकी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। एंड तब ये सिर्फ एक्वेटिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, मतलब सिर्फ पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद, एडल्ट होने के बाद ये लैंड पे भी आ जाता है, ठीक है, बीच बीच में। एंड तब ये कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर लंग्स की तरह स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं इन द एडल्ट स्टेज। तो इससे हम इनसे ब्रीथ कर लेते हैं फिर। सो दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ, ठीक है। एंड जब एडल्ट लाइफ में दे कैन डू एक्वेटिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन। दे हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, विदाउट क्लॉ है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स, फर ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स होते, फीदर्स ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो सॉरी, तो स्किन जो है मॉइस्ट होती है हमेशा। अगर स्किन मॉइस्ट है तो इन्हें रेस्पिरेशन करने में आसानी हो जाती है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। इनमें एक और ख़ास फीचर होता है, इनमें नेक इज़ एब्सेंट, नेक दिखाई नहीं देती इनमें, ओके। और आइज जो है इस पर आईलीड होती है। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास है आपका क्लास रेप्टिलिया। नाउ रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग क्राउलिंग क्रिएचर्स। ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स है जो प्रॉपरली, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे आए, लैंड पे रेंगना शुरू कर दिया था। टॉर्टॉइज है, टर्टल, टेरापिन, कैमेलियन दिख रहा है आपको राइट साइड में नीचे। देन एक गार्डन लिजर्ड भी है एंड स्नेक एज यू नो। सो ये जो स्नेक है ये है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा इन्हें इसलिए बोलते कि जब ये अपना माउथ जॉ ओपन कर लेते तो अंदर से पूरा डार्क ब्लैक होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, एक गार्डन लिजर्ड की ही है, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर स्किल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जो डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। और मूवमेंट किस तरह की पाई जाती है, क्रीपिंग या फिर क्राउलिंग। ये भी कोल्ड ब्लडेड ही है,
कोल्ड ब्लडेड को ही हम लोग पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। क्या बताया था मैंने? कोल्ड ब्लडेड जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दे क्रीप ऑन द लैंड, पर अपनी बॉडी को ज़्यादा ऊंचाई तक लिफ्ट नहीं कर पाते। उनकी द बॉडी इज़ क्लोज टू द ग्राउंड, स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली, यही उनका एक्सोस्केलेटन है। यूजुअली इनमें नेक इज़ प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड द ट्रंक, एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट एंड जो डिजिट्स है इसमें क्लॉज आर प्रेजेंट। तो एग्जाम्पल है, तो मैंने डिजिट्स एंड क्लॉज क्या होते हैं मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो टर्टोइज, लिजर्ड एंड स्नेक। सो द नेक्स्ट क्लास जो है ये है बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स आर लाइट इन वेट, इनके बोन्स हॉलो होते हैं तो उनको उड़ने में आसानी हो जाती है। इनका भी बॉडी का शेप जो है ये एरोप्लेन की तरह ही होता है, फ्यूजीफॉर्म स्पिंडल शेप भी बोल सकते हो। इससे हवा में उड़ते समय इनको मिनिमम एयर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। पिजन है, स्पैरो है, पैरेट है, द काइट, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ डायग्राम है पिजन का। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लॉज दिखाई दे रहा है कि फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स है एंड आगे उनके नेल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे डिजिट्स, और अगर फिंगर्स के एक्सटेंशन पे अगर कुछ नुकीले स्ट्रक्चर्स है नेल्स की तरह तो हम बोलेंगे इसे क्लॉज। तो वर्टिब्रेट्स है ये, और ये एडेप्टेड टू एरियल लाइफ है। जैसे मैंने बताया कि इनके बोन्स हॉलो होते हैं, बोन डेंसिटी इज़ वेरी लो, तो इट इज़ एडेप्टेशन फॉर द एरियल लाइफ सो दैट दे कैन फ्लाई। वार्म ब्लडेड है सॉरी वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड को हम लोग होमियोथर्म भी बोलते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन करना मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ठंडी में ठंड लगती है और गर्मियों में पसीना छूटता है। ठीक है, सो द बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप जो मैंने बताया एरोप्लेन की तरह ही है टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। नाउ इसमें जो फोर लिम्स जो है ये द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये भी एक तरह का एडेप्टेशन ही है। एडेप्टेशन क्या होता है कि एडेप्टेशन आर सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओके, स्ट्रक्चरल चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग कि देर डिपेंड्स। एडेप्टेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो डिजिट्स है, डिजिट्स के ऊपर स्केल्स है, इनके ऊपर बर्ड्स में क्लॉज होते हैं। बर्ड्स आपने देखा होगा काइट हवा से उड़ के आता है और दबोच लेता है रैट को। ठीक है, इवन ईगल्स जो स्नेक को पकड़ने के लिए, तो इनमें क्लॉज होते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन है इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, नेक इज प्रेजेंट। और एक ख़ास बात होती है बर्ड्स में कि बर्ड्स की जॉ के अंदर टीथ नहीं होती, बर्ड का जॉ जो होता है ये मॉडिफाइड हो जाता है बीक में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, पिकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन। एंड द लास्ट क्लास जो है ये हमारे पूरे चैप्टर का ये इज क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में क्या है एक्चुअली? मैमरी ग्लैंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। मैमरी ग्लैंड्स मतलब मिल्क ग्लैंड्स। तो इस क्लास के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं दूध पिलाते हैं अपना। ऑलमोस्ट सारे टेरेन में पाए जाते हैं। कोल्ड में भी पाए जाएंगे, डेजर्टेड में भी पाए जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया हो। ठीक है, इवन एक्वेटिक मैमल्स भी है, जैसे जाइंट व्हेल है आपकी, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल। ये है डॉग लैब्राडोर, द गोल्डन हेडेड मंकी, एलिफेंट, सी द काल्फ ऑफ अ काउ एंड कैंगारू। इनमें और भी एक होता है मैमल्स में, एक होता है प्लेसेंटल मैमल्स एंड दूसरा होता है मार्सुपियल्स। ये जो कंगारू दिख रहा है ये है मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल मैमल्स जैसे हम हैं कि हम में क्या होता है कि स्टमक में जो
बेली बटन है हमारा, यहाँ से क्या होता है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होती है। तो हम जो है ये प्लेसेंटल मैमल्स में आते हैं। यह है डॉल्फिन। तो यह वर्टिब्रेट्स मोस्टली कॉर्डेटा में ही आते हैं। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वार्म ब्लडेड है, होमियोथम्स। इनकी बॉडी जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन। एक्सोस्केलेटन हेयर के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फर के फॉर्म में भी हो सकता है। जो डिजिट्स जो है इनमें नेल्स भी हो सकते हैं, क्लॉज, या फिर आपने बैल देखे होंगे, बैल गाय, इनमें हूज होते हैं। विविपैरस भी हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे डकबिल प्लेटिपस जो एग लेइंग है। मोस्टली इनमें 4 ही लिम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हमने देखे डायग्राम ढेर सारे, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, कंगारू, डॉल्फिन, बैट, कैट, डॉग, व्हेल, हॉर्स एंड लायन, टाइगर। ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। बैट, नाउ द मोस्ट डेडली क्रिएचर ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। द क्रिएचर इज नॉट डेडली, द वायरस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। आपको लेक्चर्स एनिमल किंगडम के सारे पसंद आ गए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, कि अध्ययन कोचिंग क्लासेस में रेगुलर मैथमेटिक्स, साइंस के लेक्चर्स हो रहे हैं। इस ये जो पीरियड है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसे इस्तेमाल कीजिए। ओके, यही रिक्वेस्ट करूँगा आपको। चलिए, थैंक यू एंड फिर मिलेंगे, बाय।